हमारे पूर्वज शाहजादे हम लोगों के बीच नहीं रहे। आप इस्लाम कबूल कर लो, ये राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उन दोनों छोटे साहिबजादों को नीवों में चुनवा दिया गया और इस प्रकार उनकी भी शहीदी हो गई। साहस की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं आप एग्जाम्पल था कि उन्होंने जो धर्म उनको जबरदस्ती जो है वो बोला जा रहा था चुनने के लिए, उन्होंने वो चुनना नहीं पसंद किया बल्कि कहीं जो है वो अपने को शहीद करना जो है वो पसंद करते हैं। कैसे उनकी बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और जिस छोटी सी आयु में बिल्कुल बच्चे खेलते हैं कूदते हैं और उस आयु में उसे मुगल शासकों ने दीवार के बिल्कुल नीचे उनको चुनवा दिया गया और मात्र 7 साल 9 साल की आयु थी उनकी। तो निश्चित रूप से आज के दिन को हम सभी को याद करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी बात कही कि तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें तुम्हारा खौफ दिखेगा। ये खास तो सभी सनातनियों के लिए है। और ये रूप जो है ना, ये गुरु नानक देव जी से चला था और आज वीर बाल दिवस छोटे साहिबजादों का शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म, ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए जब पंथ आगे बढ़ा, जब मुगलों से जब इस बात की जब लड़ाई चल रही थी धर्म बदलने को लेके, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब छोटे साहिबजादे के जब युद्ध के समय में जब बड़े 2 साहिबजादे शहीद हो गए तो छोटे आगे आए कि पिताजी अब हमें भी भेजा जाए, हम ही बड़े भाइयों की तरह युद्ध में उतरना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी तुम लोग बहुत छोटे हो तो तुम लोग युद्ध में नहीं जा सकते हो। तो माता गुजरी जब उनको लेके जा रही थी सरसा नदी पे, जब परिवार बिछोड़ा हो गया था, तो छोटे दोनों साहिबजादे जब उनको मुगल शासक ने कैद कर लिया तो उनको बहुत उकसाया गया, बहुत बताया गया, बहुत ही लोभ दिए गए कि आप इस्लाम कबूल कर लो, ये राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने उस समय एक छोटी सी बात कही कि तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें तुम्हारा खौफ दिखेगा। तो जब उन्होंने आंखें बंद की तो उन्होंने उनके सामने गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में एक खौफ दिखा। तो वो झटके में उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने बताया तुम्हें दिखा कुछ। तो उन्होंने फिर उनको डराने की कोशिश की कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा और तुम्हें मैं इतना बड़ा राज्य भी तुम्हें दे दूंगा। तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उन दोनों छोटे साहिबजादों को नीवों में चुनवा दिया गया और इस प्रकार उनकी भी शहीदी हो गई। जी, साहस की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं आप एग्जाम्पल था कि उन्होंने जो धर्म उनको जबरदस्ती जो है वो बोला जा रहा था चुनने के लिए, उन्होंने वो चुनना नहीं पसंद किया बल्कि कहीं जो है वो अपने को शहीद करना जो है वो पसंद करते हैं। कैसे याद करते हैं आज ये वीर बाल दिवस है और कैसे जो लोग इतने साहसी थे सनातन धर्म के, तो उसको किस तरीके से याद करते हैं? बिल्कुल, पहले तो सभी हम लोग को ये याद करना चाहिए। और आजकल जो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, तो मैं तो धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी, जो कोई तो है जो आज इस दिन को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल में विद्यालय में भी हो या हर जगह पे भी हो। तो निश्चित रूप से हम लोग आज गुरुद्वारा पे आए हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने का समझने का आज मौका भी मिला और सारे लोग हम लोग आकर इसको देखे हैं। और निश्चित रूप से उनकी बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और जिस छोटी सी आयु में बिल्कुल बच्चे खेलते हैं कूदते हैं और उस आयु में उसे मुगल शासकों ने दीवार के बिल्कुल नीचे उनको चुनवा दिया गया और मात्र 7 साल 9 साल की आयु थी उनकी। तो निश्चित रूप से आज के दिन को हम सभी को याद करना चाहिए और आज हम लोग इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे गुरुद्वारा में आए हैं। जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ सर बोलना चाहेंगे आज? आज का दिन शहीदों के श्रद्धांजलि का दिन है। आज हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले और उनकी बलिदान की कथाएं हम अपने आने वाले भविष्य को बता भी नहीं सकते। इस तरह की व्यवस्था इस देश में बनी तो सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए बाल्यावस्था में और हमारे गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरु के साथ घटना घटी।
इस व्यवस्था को कोई न समझ पाए, इसके लिए सरकारें चलती रही। और आज का जो दिन है, जो विषय है, आप YouTube पर जाकर देखिएगा तो आश्चर्य लगेगा। हमारे शहजादे किस तरह से भरी सभा में, मुगलों के भरी सभा में जवाब दे रहे हैं। एक बच्चा दे रहा है और उसके सामने मौत खड़ा है। वो हिचके नहीं, डरे नहीं और एकदम सनातन धर्म के लिए अड़े रहे, अपने प्राणों का न्यौछावर भी कर दिए। लेकिन दुख की बात है कि हम लोगों को समझने तक देने की कोशिश नहीं की गई। आज हर विद्यालय में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में हम लोग इसकी जानकारी ले रहे हैं, समझ रहे हैं और बता भी रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने किस तरह से इस देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, इस्लाम के विरुद्ध कैसी लड़ाई लड़ी और आज क्या होने वाला है, सजगता से हम लोगों को बटे नहीं, कटे नहीं, इस विषय पर बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने दिखला दिया था कि हम बटेंगे तो कटेंगे। स्थिति वही आ चुकी है और हम लोग सजग हैं, सतर्क हैं। पूरा समाज एकजुटता से, हम हिंदू धर्म के समाज जो है, हम लोग एक हैं, आगे भी एक रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, 2 पिक्चर बनी है, एक नानक शाह फकीर, और यहाँ भी सभी सुन रहे हैं और ये चैनल के माध्यम से भी सभी सुन रहे होंगे। उसमें गुरु नानक देव जी के बारे में, जो उनका जन्म हुआ और किस प्रकार उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसके बारे में पूरा बताया गया है। लोगों को पता लगे कि ये जो पंथ चला था, सनातन से जो ये पंथ चला था, ये गुरु नानक देव जी से शुरू किए थे। नानक शाह फकीर देखेंगे तो उनको ये समझ में आएगी। और एक छोटे चार साहिबजादे वो हिंदी में भी हैं, पंजाबी में भी हैं और भी भाषाएं में हैं। तो जिस भाषा में जिसको समझ आए, 4 साहिबजादे पिक्चर देखेंगे तो ये जो साहिबजादे जो शहीद हुए, तो इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें भी दी गई है। तो ये 2 पिक्चर जरूर देखें ताकि उनको ये सिखिज्म के बारे में, ये खालसा पंथ के बारे में कैसे शुरू हुआ, इसका कैसे आगे पालना हुई, ये पूरी उनको जानकारी भी मिलेगी जी। और ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों को ये पहुंचाने का, यूथ को ये जानने का कि हम लोग हिस्ट्री या बुक नहीं देखते हैं तो मूवी के जरिए हम समझ पाए कि हमारा हिस्ट्री क्या था और किस तरीके से हम लोगों के लिए जो है वो लड़े हुए थे। जो पहले बहुत ऐसे लोग हैं जो शहीद हो गए हैं, तो बहुत ही एक अच्छा नया तरीका है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि हमारे हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ था और कितने लोग शहीद हुए थे।